पेट्रोल में 12 रुपये 63 पैसे की कमी है। जो नई प्राइस है 237 रुपये 43 पैसे से कम होके 224 रुपये 80 पैसे पे आ जाएगी। हाई स्पीड डीजल इसमें 12 रुपये 13 पैसे की कमी की जा रही है। बहुत देर की मेहरबान आते आते आलमी मार्केट में पेट्रोल 2 माह से सस्ता। शहबाज हुकूमत को अब ख्याल आया, लंदन पलट वजीर खजाना का पेट्रोल फी लीटर 12 रुपये 63 पैसे सस्ता करने का ऐलान 12 बजते ही इत्तलाक हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 224 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 12 रुपये 13 पैसे कम, नई कीमत 235 रुपये 30 पैसे लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के रिकॉर्ड से साइफर की कॉपी चोरी होने का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास को बताया गया, साइफर के रिकॉर्ड पे इंदराज है लेकिन कॉपी गायब है। दावा किया गया जालसाजी और फैब्रिकेशन के बाद इसे चोरी किया गया। मुलव्विस किरदारों के तयन और कानूनी कार्रवाई के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक वजीरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इजलास ने कौमी सलामती कमेटी के मुकम्मल तहकीक के फैसले की तायद की। ऑडियो लीक्स पर बहस से पहले सरकारी हुकाम को बाहर भेज दिया गया। विफाकी काबीना ने रैकोटिक केस पर रेफरेंस भेजने की मंजूरी भी दी। रैकोटिक सेटलमेंट मुआहदे पर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाएगी। हुकूमत का वजीर-ए-आज़म हाउस से साइफर की कॉपी गायब होने का दावा। वजीर-ए-आज़म हाउस में साइफर की कॉपी गायब होने का 5 माह बाद ही क्यों पता चला? शहबाज हुकूमत ने 22 अप्रैल को साइफर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया। शहबाज शरीफ को इजलास में साइफर की कॉपी पेश की गई। वजीर-ए-आज़म हाउस में साइफर की कॉपी गायब थी तो 22 अप्रैल को कौन सी कॉपी पेश की गई? सवाल उठ गए। साइफर की जो कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थी उसको भेजा गया था स्पीकर को। स्पीकर साहब ने वो जो साइफर है वो चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दिया था। जो ओरिजिनल कॉपी है वो चीफ जस्टिस के रिकॉर्ड में होनी चाहिए। साइफर की कॉपी गायब होने का दावा ही झूठा है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की एवेन्यू से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर की जानिब से साइफर की कॉपी चीफ जस्टिस को तहकीकात कराने के लिए भेजी गई। हुकूमत तहकीकात नहीं कराना चाहती तो चीफ जस्टिस से कॉपी वापस मंगवा ले। जब तक डिमार्च नहीं किया जाता, अमेरिका का नाम नहीं लिया गया था। डिमार्च करने के बाद सबको पता चल गया साइफर अमेरिका से आया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से साइफर गायब होना हुकूमत की नाअहली है। ऑडियो लीक्स हुकूमत की कारस्तानी है। इमरान खान हरगिज़ परेशान नहीं। हुकूमत से पूछें ऑडियो लीक से क्या हासिल करना चाहती है। अच्छा शाह जी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं। मैं कह रहा हूँ इसके ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स नहीं, इससे फोटो स्टेट। साइफर से मुतालिक इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो लीक। इमरान खान ने कहा, शाह जी हमने कल एक मीटिंग करनी है, हमें ये कहना है वो जो लेटर है उसके चुप करके मिनट्स अपने पास लिख लें। आजम खान कह रहा है उसके मिनट्स बना लेते हैं और फोटो स्टेट करके रख लेते हैं। आजम खान बोले साइफर 8 को आया। इमरान खान ने कहा मीटिंग 7 को हुई। हमने किसी सूरत अमरीका का नाम नहीं लेना। इस इशू पर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत अहम है आप सबके लिए। असद उमर बोले लेटर नहीं मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। इमरान खान ने जवाब दिया ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज है। जलसे में लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की तो नहीं समझ आनी, लेटर ही बोलेंगे। जब कॉल दूंगा तो फिर वापसी नहीं होगी। इमरान खान का पेशावर में ऐलान। तलबा से खिताब में कहा, जेल का खौफ है न जान जाने का। कौम को तैयार कर रहा हूं, फिर कॉल दूंगा। अकेला भी निकलना पड़ा तो इन डाकों के खिलाफ निकलूंगा। चोरों को बरी किया जाता रहा तो मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगा, ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से ऑडियो लीक हुई। मरियम दामाद के लिए पैसा बनाने की कोशिश कर रही हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, फिक्र न करो, इसहाक डार आएगा, पैसे बन जाएंगे। इमरान खान की वज़ीर सदारत पार्टी का अहम मुशावरती इजलास।
शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी समेत रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान की कॉल से पहले नौजवानों का कमाल। इस्लामाबाद में बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। काफिले की शक्ल में डी चौक की जाने मार्च। सैकड़ों नौजवान बाइक्स पर टोलियों की शक्ल में रेड जोन की तरफ पहुंच गए। कंटेनर्स और रुकावटों के बावजूद इतने नौजवानों को देखकर इंतजामिया हैरान, पुलिस परेशान। डी चौक में जमा नौजवानों की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। पीटीआई ने एहतजाज या मुजाहरे की कोई कॉल नहीं दी थी। इंतजामिया भी चकरा गई। नौजवान भरपूर पावर शो के बाद डी चौक से मुनज़्ज़म अंदाज से निकल गए। अब हम अवानों के सामने मर सकते हैं, हमारे पास वापसी के रास्ते नहीं है। खुदा के वास्ते गंदम का आटे का कहत आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इतनी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, हम आपके दर पे बैठे हैं। आज सुबह 11 बजे तक इंतजार करेंगे। मुतालबात ना माने गए तो डी चौक की जाने बढ़ेंगे। भूख हड़ताल करेंगे, पार्लियामेंट के सामने जान देंगे। इस्लामाबाद में धरने पर बैठे किसानों की वार्निंग। सरबराह किसान इत्तेहाद ने कहा, राना सनाउल्लाह को बताना चाहते हैं अब हम पीछे नहीं हटेंगे। किसानों के जायज एहतजाज को सियासत की नजर नहीं करना चाहते। मुजाहिरीन का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार। कहा, इतने गए गुजरे नहीं कि सरहराह मुलाकात करें। वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुलाया गया तो जरूर जाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, किसान इत्तेहाद के एहतजाज की हिमायत करता हूं। कहा, किसानों के मुतालबात 200% जायज। सर, इस तरह नहीं चलेगा। आप लोगों की मैंने नहीं सुननी। इस तरह की मैं मिजाज पे नहीं सुनूंगा। पहले तशरीफ नहीं रखेंगे, मैं बात नहीं सुनूंगा। मोहसिन अजीज, चाहे आज तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं सुनूंगा। इस तरह नहीं चलेगा फैसल, ये दादागिरी नहीं चलेगी आज। प्लीज, मैं फैसल नहीं सुनूंगा। बैठ जाओ, तुम्हारी पॉइंट बंद कर दूंगा माइक। सेनेट इजलास में हंगामा, अपोजिशन का शोर शराबा। चेयरमैन सादिक संजरानी का इजहार बरहमी। कहा, दादागिरी नहीं चलेगी, शोर ना करें, नशिस्तों पर बैठ जाएं। सेनेटर फैसल सलीम को माइक ना देने पर पीटीआई का वॉकआउट। तहरीक इंसाफ की जानिब से नैब तरमीम, ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक कानून साजी पर तहरीक इल्तवा पेश। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले, इन्होंने कानून को बिल्डोज किया, अपनी चोरी माफ करवा ली। वजीर आजम ने आजम नजीर तारड़ को हटाकर इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान मुकर्रर कर दिया। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। सेनेटर इसहाक डार ने 2 रोज कबल वजीर खजाना का हलफ उठाया था। कराची के इलाके जंजाल गोद गुलशन मेमार में सीटीडी की कार्रवाई। घर पर छापे के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले के दौरान सीटीडी के 4 एहलकार जख्मी। घर में बारूदी मवाद की मौजूदगी का शुबा। बीडीएस तलब। मुकाबले के वक्त घर में मौजूद खातून और बच्ची को तहवील में ले लिया गया। कराची में कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब फायर ब्रिगेड के दफ्तर में फायरिंग। फायर ब्रिगेड अमले के 2 अरकान जाँ भाग, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ भाग अफराद की शिनाख्त आमिर और महबूब के नामों से हुई। 2 मुसल्ला अफराद मुझे और मकतूल आमिर को कंट्रोल रूम में ले गए। मुसल्ला शख्स ने फायर किया तो गोली नहीं चली, जिस पर आमिर ने हमला आवर को काबू करने की कोशिश की। इस दौरान मुझे फरार होने का मौका मिला। जेरे हिरासत ऐनी शाहिद जिशान का पुलिस को बयान। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ भाग, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार लियारी एक्सप्रेस वे पर रॉन्ग वे से चढ़े थे, नामालूम गाड़ी की जद में आ गए। जाँ भाग अफराद की शनाख्त शजील और शाकिर के नामों से हुई। 30 साला जख्मी मुदस्सिर को भी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने मकतूल आफाक के दोस्त से गन पॉइंट पर मोबाइल छीना। आफाक की मज़ाहमत पर सर में गोली मार दी। आफाक को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जानवर न हो सका। डीआईजी ऑपरेशन अफजाल कौसर का नोटिस। एसपी सिटी से रिपोर्ट तलब।
पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग, पाक फौज के जवानों का मौसर जवाब। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। सिपाही जमशेद इकबाल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की मजम्मत। कहा, तवक्को है अफगान हुकूमत ऐसी सरगर्मियों को रोकेगी। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, सरहदों के दिफा के लिए पुरज़्म है। सब पाकिस्तानी, सबके हुकूक बराबर, लेकिन हुकूमत का दोहरा मयार। हैदराबाद में मुकीम सैलाब मुतासिर में एक VVIP तो दूसरा बद से बदतर। एक टेंट सिटी में अस्पताल, स्कूल, मस्जिद, पुलिस, सिक्योरिटी मौजूद। दूसरी जगह गंदगी के ढेर, मच्छरों की अलगार, वबाई अमराज का राज। पानी मुयस्सर न खाना, सुबह हो या रात, बिजली का वजूद नहीं। नवाब शाह के कई इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। इलाका मकीन अजियत का शिकार। रिलीफ कैंपों में भी मुश्किलात। बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी। डेरा लयार में सैलाब मुतासिरीन की 40 रोज बाद घरों को वापसी। ठट्टा के मुख्तलिफ देहात से भी पानी उतरने लगा। और मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां रूज पर पहुंच गई। इमारतों और मसाजिद में चिराग, शहर कायद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया।